प्यारे बच्चों, आज हम प्रायिकता में ताश संबंधी प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। पिछले सेशन में आप जानते हैं कि हमने सिक्के संबंधी और पासे संबंधी प्रश्नों को हल करना सीखा है और आज के सेशन में हम ताश संबंधी प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि आगे आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। सबसे पहले हम ताश में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे ताश में पत्तों की कुल संख्या 52 होती है। ताश में कुल पत्तों की संख्या 52 के बराबर होती है, जिसमें 26 पत्ते काले रंग के होते हैं और 26 पत्ते लाल रंग के। इन 26 काले पत्तों में 13 पत्ते चिड़ी के और 13 पत्ते हुकुम के होते हैं, जबकि लाल रंग के 26 पत्तों में 13 पत्ते पान के और 13 पत्ते ईंट के होते हैं। इस प्रकार से कह सकते हैं 13 चौको 52, जिसमें 26 काले और 26 लाल पत्ते होते हैं। अब इन 13 पत्तों की बात करें, जो 13 पत्ते देख रहे 4 प्रकार के हैं, तो ये 13 पत्ते भी हमारे 13 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। इस चित्र में ईंट के 13 पत्ते दिखाए गए हैं, जो कि क्रमशः इस प्रकार हैं। देख रहे हैं ये इक्का, इसके बाद दुक्की, फिर ये टिक्की है, चौका, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नहला, दहला। इसके बाद देख रहे 3 ताश आगे फोटो युक्त हैं, जिन्हें फेस कार्ड के नाम से भी जानते हैं। देख रहे जिस पर जे लिखा है गुलाम कहलाता है, जिस पर क्यू लिखा है क्वीन अर्थात बेगम, और जिस पर के लिखा है ये बादशाह का पत्ता है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं ईंट के ये 13 पत्ते दिखाए गए हैं। इसी प्रकार से 13 पत्ते चिड़ी के होंगे, 13 पत्ते हुकुम के और 13 पत्ते पान के। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कुल मिलाकर के 13 चारों के पत्ते मिलकर के 52 पत्ते बन जाते हैं। अब इसमें हम इक्के की बात करें, देख रहे हैं ईंट का इक्का है। इसी प्रकार चिड़ी, हुकुम और पान के भी 3 इक्के और मिलेंगे। तो इस प्रकार से इक्का की कुल संख्या 4 होगी। इसी प्रकार से दुक्की, टिक्की, चौका, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नहला, दहला, गुलाम, बेगम और बादशाह में से प्रत्येक की संख्या 4 के बराबर होगी। अर्थात इक्का से लेकर बादशाह तक सभी पत्ते की जो संख्या होगी वो 4 होगी। फोटो वाले पत्तों की कुल संख्या 12 के बराबर होती है। फोटो युक्त ताशों की जो संख्या है प्रत्येक में 3 होते हैं। तो इस प्रकार से फोटो युक्त ताश की जो संख्या है 12 के बराबर होती है और इन्हें हम फेस कार्ड के नाम से भी जानते हैं। तो ये ताश संबंधी सामान्य जानकारी है। और अब हम प्रायिकता संबंधी कुछ सामान्य जानकारी को जानेंगे। हालांकि हमने पिछले सेशन में उसको बताया था, लेकिन जो लोग नए हैं तो वो पुनः एक बार इस जानकारी को समझेंगे। देखिए, प्रायिकता का मान कभी भी देख रहे 2, 3, 4, 5 के रूप में नहीं होगा। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो इसमें आप ये जानेंगे कि प्रायिकता का मान कभी भी इस प्रकार की संख्याओं में नहीं मिलेगा। 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, इस रूप में नहीं होगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट है प्रायिकता का मान सदैव भिन्नात्मक अर्थात 1/2, 1/3, 1/4, 2/3, 2/5 इस टाइप में मिलेगा। कह सकते हैं प्रायिकता का मान सदैव भिन्नात्मक ही होगा। तीसरा पॉइंट है प्रायिकता का मान सदैव 0 से लेकर के 1 तक होगा। 0 के बराबर या 0 से बड़ा तथा 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है। चौथा पॉइंट है प्रायिकता का मान कभी ऋणात्मक नहीं होता है। इस बात का ध्यान देंगे, प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। इसके बाद प्रायिकता के यदि हम फार्मूले को देखें तो प्रायिकता बराबर मिलता है, देख रहे हैं आने की संभावना बटे कुल संभावना। यही हमारा प्रायिकता का फार्मूला है। इसी को हम इस प्रकार भी लिखते हैं, प्रायिकता बराबर अनुकूल ढंगों की संख्या बटे कुल ढंगों की संख्या। संकेत के रूप में लिखें तो प्रायिकता PE बराबर NE/NS, ये प्रायिकता का फार्मूला है। इस फार्मूले की सहायता से हम प्रायिकता के प्रश्नों को हल करते हैं। अब हम ताश संबंधी कुछ प्रश्नों को देखते हैं, जिसमें पहला प्रश्न इस प्रकार है। देखिए, पहले प्रश्न में दिया है
कि 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से एक पत्ता खींचे जाने पर उसके ईंट का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं 52 पत्तों की ताश की गड्डी, अर्थात ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं। तो हम देख रहे हैं 52 पत्तों में से एक पत्ता खींचे जाने पर कोई भी पत्ता निकल सकता है। तो कुल संभावनाएं 52 हैं, जिसमें आप कह रहा उसके ईंट के होने की प्रायिकता। देख रहे हैं ईंट के पत्ते दिए हुए हैं। ईंट के पत्तों की संख्या इक्का से लेकर, आप देख रहे हैं इक्का से लेकर दुक्की बादशाह तक देखेंगे। इक्का, दुक्की, तिक्की, चौका, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नैला, दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह। तो ये कुल 13 पत्ते होते हैं। ईंट, पान, चिड़ी, हुकुम, सभी में 13-13 पत्ते होते हैं। प्रश्न कह रहा ईंट का पत्ता होने की। तो देख रहे हैं इसमें अनुकूल ढंग, अर्थात इन 13 पत्तों में से कोई एक पत्ता निकलेगा तो वो हमारा अनुकूल ढंग होगा 13। तो अनुकूल ढंगों की संख्या 13 है। जबकि देख रहे हैं कुल संभावनाएं 52 हैं। इसी को यदि हम सरल कर लें, 13 एकम 13, 13 चौको 52, तो अभीष्ट प्रायिकता 1/4 के बराबर मिलेगी। तो इस प्रश्न का आंसर 1/4 होगा। तो देख रहे हैं इस टाइप के प्रश्न कंपटीशन में भी काफ़ी पूछे जाते हैं और यूपी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से तो इम्पॉर्टेंट है ही। इसके बाद यदि हम दूसरा प्रश्न देखें दूसरे प्रश्न में दिया है कि 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से एक पत्ता खींचे जाने पर उसके बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं 52 पत्तों में से कोई भी पत्ता निकल सकता है। तो कुल संभावनाएं 52 हैं। अब हमको निकलने वाली अर्थात क्या बादशाह, चित्र में आप देख रहे हैं कुल बादशाह 4 होते हैं और इन बादशाहों में से कोई एक बादशाह निकलेगा तो वो हमारा अनुकूल ढंग होगा। तो इस प्रकार से अनुकूल ढंगों की संख्या 4, अभीष्ट प्रायिकता बन जाएगी। देख रहे हैं 4 एकम 4 और 13 चौको 52। तो इस प्रकार से बराबर 1/13 ये हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। देख रहे तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न दिया है कि 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से एक पत्ता खींचे जाने पर उसके बादशाह या ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से एक पत्ता खींचे जाने की बात कह रहा है। तो देख रहे हैं 52 में से कोई भी पत्ता खींचा जा सकता है या निकल सकता है। तो कुल संभावनाएं 52 है। कुल संभावनाएं 52। अब हमको निकलने वाली संभावना अर्थात अनुकूल संभावना देखना है। अनुकूल संभावनाओं में बादशाह या ईंट का पत्ता कह रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं बादशाह की संख्या 4 है और ईंट के पत्तों की संख्या 13 है। तो इस प्रकार से देखें दोनों में देखें तो ये ईंट का बादशाह दोनों में कॉमन है, अर्थात एक संख्या माइनस कर देंगे तो 13 + 4 17 और 17 से 1 घटा देंगे तो 16 अनुकूल संभावनाएं मिलेंगी। तो अभीष्ट प्रायिकता हो जाएगी 16/52। इसको सरल करेंगे, देख रहे हैं 4 चौक 16 और 13 चौको 52। तो अभीष्ट प्रायिकता मिल जाएगी 4/13। तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। अभीष्ट प्रायिकता PE बराबर 4/13। ये हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं एक और महत्वपूर्ण प्रश्न को। देख रहे चौथे प्रश्न में दिया है, प्रश्न नंबर 4 है कि 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से एक पत्ता खींचे जाने पर उसके लाल रंग का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं यदि हम प्रायिकता ज्ञात करें, प्रायिकता PE बराबर जानते हैं निकलने की संभावना बटे कुल संभावना। तो देख रहे हैं 52 पत्तों में से कोई भी एक पत्ता निकल सकता है। तो कुल संभावनाएं 52 हैं। अनुकूल में अगर देखें तो कह रहा उसके लाल रंग का होने का, अभी हमने पीछे पढ़ा तो लाल रंगों के पत्तों की कुल संख्या 26 के बराबर होती है। 26 लाल होते हैं और 26 ही काले होते हैं। तो चूंकि हमको लाल रंग का होने की पूछ रहा है तो अनुकूल ढंग 26 मिल जाएंगे। तो अभीष्ट प्रायिकता 26 एकम 26, 26 दुनाई 52 तो बराबर 1/2 की मिलेगी। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आशा है कि आप प्रश्नों को आसानी से समझ पा रहे होंगे। फिर भी कहीं कोई समस्या हो तो कमेंट्स के माध्यम से अवश्य अवगत कराएंगे। इसके बाद हम देखते हैं, देख रहे हैं हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है। 5वें प्रश्न में दिया है कि 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से एक पत्ता खींचे जाने पर उसके लाल रंग का इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं कुल संभावनाओं की संख्या 52 है।
52 में से कोई भी पत्ता निकल सकता है। कुल संभावनाएं 52 हैं। अनुकूल में यदि देखें तो कह रहा लाल रंग का इक्का, इक्के तो हम जानते हैं टोटल 4 हैं। प्रश्न कह रहा लाल रंग के, तो लाल रंग के देख रहे हैं 2 इक्के हैं, एक ईंट का और एक पान का। तो इस प्रकार से अनुकूल ढंगों की संख्या 2 मिल जाती है। सरल करेंगे 2 एकम 2 और 26 दुनाई 52। तो इस प्रकार से अभीष्ट प्रायिकता 1/26 होगी। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद यदि हम अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखें तो देख रहे हैं छठे प्रश्न में दिया है, हमारा छठा प्रश्न है कि 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से एक पत्ता खींचे जाने पर उसके फेस कार्ड होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देख रहे 52 पत्तों की ताश की गड्डी से एक पत्ता खींचा जा रहा है, तो कुल संभावनाएं 52 हैं। अनुकूल देखें तो अनुकूल में क्या फेस कार्ड, फेस कार्ड में आपको बताया गया तो देख रहे 4 बादशाह, 4 बेगम और 4 गुलाम। तो इस प्रकार से इन सभी की संख्या देखें 4 3 12, तो 12 फेस कार्ड होते हैं। तो देख रहे हैं निकलने की संभावनाएं 52 हैं, जबकि कुल 12 हैं, जबकि कुल संभावनाएं 52 हैं। इसको सरल करें तो 4 3 12 और देख रहे हैं 4 13 चौको 52। तो इस प्रकार से 3/13 एक फेस कार्ड निकलने की प्रायिकता का मान 3/13 के बराबर होगी। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को। देखिए 7वें प्रश्न में दिया है क्या 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से एक पत्ता खींचे जाने पर उसके काले रंग के बादशाह या ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखें 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से एक पत्ता खींचे जाने पर हम जानते हैं कुल संभावनाओं की संख्या 52 है। अनुकूल अगर देखें तो प्रश्न कह रहा काले रंग के बादशाह या ईंट का पत्ता। देख रहे काले रंग के 2 बादशाह हैं, एक चिड़ी का और एक हुकुम का। काले रंग के बादशाहों की संख्या 2 है, प्लस आगे कह रहा ईंट का पत्ता। ईंट के पत्ता देखें 13 पत्ते हैं, तो 13 पत्ते ये और ऐड कर लेंगे। तो इस प्रकार से अनुकूल संभावनाएं 13 2 15 मिल जाएंगी। तो अभीष्ट प्रायिकता 15/52। यदि इसको हम सरल करें तो देख रहे सरल करेंगे तो 15 से देख रहे 52 कैंसिल नहीं होगा। तो इस प्रकार से कह सकते हैं अभीष्ट प्रायिकता का मान 15/52 ही आएगा, चूंकि ये अपने सरलतम रूप में है। अब इसके बाद चूंकि अंश 5 या 3 से कट रहा है और हर देख रहे 5 3 से नहीं कट रहा, तो अभीष्ट प्रायिकता 15/52 के बराबर मिलेगी। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को। 8वें नंबर में दिया है कि 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से 2 पत्ता खींचे जाने पर उनके बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसको समझने से पूर्व हम एक और संक्षिप्त जानकारी करते हैं इन प्रश्नों को। जैसे देखें 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से क्योंकि 2 पत्ते खींचे जा रहे हैं, तो 52 पत्तों की गड्डी में से 2 पत्तों को खींचे जाने के जो कुल ढंग होंगे तो वो हम निकालेंगे 52C2 और 52C2 का कैलकुलेशन आपको इस प्रकार करना है। नीचे देख रहे हैं संख्या 2 है, तो 52 × 51 लिख देंगे और बटे में जो हमारी संख्या 2 है और 2 से फिर 1 कम करके 1, इस प्रकार से 52C2 मिल जाएगा। अनुकूल में कह रहा उनके बादशाह होने की, तो देख रहे बादशाह की संख्या टोटल 4 है और इन 4 में से कोई 2 निकलता है तो वो हमारा अनुकूल ढंग होगा। तो 4 बादशाह में से 2 बादशाह निकाले जाने के ढंग या निकलने के ढंग 4C2 बराबर मिलेगा। यहाँ भी देख रहे हैं संख्या 2 है, तो बटे में तो हमारे 2 × 1 मिल जाएगा और अंश में देख रहे हैं 4, चूंकि 4 × 3। अब इसको यदि सरल कर लें तो अभीष्ट प्रायिकता मिल जाएगी अनुकूल ढंगों की संख्या बटे कुल ढंग। तो अभीष्ट प्रायिकता PE बराबर यदि लिखें तो देख रहे हैं PE बराबर मिलेगा, देख रहे हैं अनुकूल में 4 × 3 बटे 2 × 1। कुल संभावनाएं हैं 52 × 51 बटे 2 × 1। तो देख रहे हैं 2 × 1 ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा। अब इसको और सरल करें तो देख रहे हैं 13 चौको 52, 4 से 52 काट देंगे, 4 एकम 4, 13 चौको 52। इसके बाद 3 से यदि 51 काटें, 17 × 3 = 51,
तो देख रहे हैं अभीष्ट प्रायिकता मिल जाएगी। देख रहे हैं ऊपर अंश में 1 मिलता है बटे 17 और 13 का गुणा कर लेंगे। 17 × 3 = 51 के 1 हासिल 5 मिले। 17 × 1 = 17, 17 × 5 = 21। देख रहे 17 × 3 = 51 और 17 × 5 = 22 होगा। इस प्रकार से 1/221 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ध्यान देंगे, संचय का हल इसी प्रकार होगा। कोई भी संख्या आप निकालते हैं, जैसे 8C2 को हल करना है, 8C2 बराबर हमारा बनेगा 8 × 7 बटे 2 × 1। मान लीजिए 8C3 के रूप में होता, अगर 8C3 होता तो फिर एक खंड और कर लेंगे, 8 × 7 × 6 और ये हमारा 3 × 2 × 1। इस प्रकार से संचय को हल करेंगे। अब हम देखते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को। प्रश्न नंबर 9 में देख रहे दिया है। प्रश्न नंबर 9 कह रहा 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से 2 पत्ता खींचे जाने पर उनके ईंट का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं 52 पत्तों में से 2 पत्ते खींचे जाने के कुल ढंग अर्थात अभीष्ट प्रायिकता बराबर लिखें। तो देख रहे हैं अभीष्ट प्रायिकता PE बराबर मिलेगा निकलने वाले संभावना, कह सकते हैं ईंट के दोनों पत्ते। ईंट में देख रहे हैं कुल 13 पत्ते होते हैं, तो अनुकूल ढंग मिलेगा 13C2। देख रहे हैं 13C2 बटे कुल संभावनाएं 52C2। अब इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। 13C2 देख रहे हैं तोड़ेंगे तो 13 × 12 बटे 1 2 × 1। इसी प्रकार हर में 52 × 51 बटे 2 × 1। तो देख रहे हैं 2 × 1 तो ऊपर नीचे से कैंसिल कर देंगे। अब इसको यदि हम सरल करें, 13 से यदि 52 काटें, देख रहे हैं 13 चौको 52। इसके बाद 12 और 51 में देख रहे हैं 3 से कैंसिल कर देंगे, 3 चौक 12 और 17 × 3 = 51। देख रहे हैं 4 4 भी ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से अभीष्ट प्रायिकता 1/17 के बराबर मिलेगी। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसमें हम देखते हैं अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न को, जो ताश संबंधी। इसके बाद हम आगे के सेशन में फिर सिक्के, पांसे और ताश, गेंद, इन चारों से रिलेटेड मिक्स क्वेश्चन लेकर आएंगे।